हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। मेरा नाम है मोहित पंत। आज हम देखते हैं कि जो आरआरबी जेई का 2024 का एग्जाम हुआ है, तीनों दिन का कैसा कैसा पेपर रहा है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ को हम देखते हैं कितनी बन पाएगी। थोड़ा थोड़ा सा उसका एक एनालिसिस करते हैं। अगर हम बात करें 16 दिसंबर की, तो बहुत जगह पे मतलब पेपर में क्या हुआ है, डिले हुआ है, बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। तो इस दिन पेपर थोड़ा सा दिक्कत ही रहा सबका। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं पेपर की बात करूँ फर्स्ट शिफ्ट की और सेकंड शिफ्ट की और थर्ड शिफ्ट की, तो अगर मैं थर्ड फर्स्ट शिफ्ट की बात बात करूं, तो ये जो पहला जो आपका सेट था वो थोड़ा इजी था। ठीक है, क्या था, थोड़ा सा इजी था और डिले होने के कारण बच्चों को कहीं कहीं एक्स्ट्रा टाइम भी मिला है, तो इजी था। और इसमें जो एक्सपेक्टेड जो लोगों ने अटेम्प्ट करे हैं, एक जो गए हैं एवरेज देखा जाए, वो 85 तक का लोगों के अटेम्प्ट गए हैं इस पेपर में, पहले सेट में, जो कि 16 दिसंबर का फर्स्ट पेपर था। ये इजी पेपर था, ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन थोड़ा सा टाइम का तो इशू दिक्कत हुई, तो उससे थोड़ा सा लोगों को दिक्कत आई है। इसमें ये थोड़ा लेवल इसका इजी था। सेकंड की बात करें, सेकंड पेपर जो था वो मॉडरेट था। मॉडरेट से थोड़ा हार्ड के बीच में था, देखा जाए तो मॉडरेट और हार्ड के बीच में था। इसमें जो पेपर जो मतलब जो लोगों ने अटेम्प्ट की मतलब अटेम्प्ट किया है, सही सही जो अटेम्प्ट किया है ये जो 90 मिनट्स में, वो लगभग 75 के आसपास किया होगा। 75 के आसपास, मतलब ये सुनने में एवरेज सुनने में आ रखा है। किसी ने मतलब ये एक्स्ट्रा भी किया होगा, लेकिन मैं आपको एक ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, जो रहा है वो 75 के आसपास अटेम्प्ट रहा है, ठीक ठाक का। अगर हम थर्ड की बात करें, ये थोड़ा सा लेवल हार्ड रहा है। तो जो थर्ड उसका जो रहा है वो हार्ड रहा है। और हार्ड का जो एवरेज कट ऑफ रहा है, लगभग लोगों ने जो अटेम्प्ट किया, सॉरी अटेम्प्ट किया है, वो लगभग क्या है 70 से लेके 71 के आसपास, तो मैं इसमें लगभग 70 बोल रहा हूँ। तो उस दिन जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है वो 70 क्वेश्चंस का रहा है। तो देखा जाए, यहाँ पे जो अटेम्प्ट रहा है वो 85 क्वेश्चंस का रहा है। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाले में, दूसरे में 75 का आसपास रहा है। ठीक है, थर्ड में जो अटेम्प्ट रहा है वो 70 के आसपास का अटेम्प्ट रहा है। बट वही दिक्कत आई है, बच्चों को दिक्कत है, टाइम डिले भी हुआ है, थोड़ा एग्जाम लेट भी शुरू हुआ है, तो उससे तीनों शिफ्ट में ये आपका इफेक्ट पड़ा है। लेकिन जो पैटर्न था वो पहले शिफ्ट का काफी ईजी था। अच्छा, अगर हम बात करें 17 दिसंबर की, 17 दिसंबर को भी जो फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, और जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था और थर्ड शिफ्ट, वो भी बेसिकली क्या था, इजी था। उसका भी लेवल कितना था, इजी था। और इसमें भी लोगों ने जो अटेम्प्ट किया है वो 80 से ऊपर ही किया है, लगभग 85-86 क्वेश्चन का अटेम्प्ट लोग बच्चों का रहा है। ठीक है, पेपर इजी था। और उन्होंने बेसिकली क्या करा है, एक टॉपिक को पकड़ के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। जैसे किसी सेक्टर से एक एक क्वेश्चन पकड़ा गया है और वही क्वेश्चन को दे जा रहे हैं। ठीक है ना। सेकंड शिफ्ट की बात करें, इसका लेवल मॉडरेट था। और यहाँ शिफ्ट में जो बच्चों से हमने जब बात करी, तो उन्होंने बताया कि उनका जो एवरेज था, लगभग वो 74-75 के आसपास क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट करे हैं सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, यह 70 दिसंबर का एग्जाम। अगेन थर्ड की बात करें, थर्ड का लेवल ऊपर गया। अगेन हार्ड हार्ड रहा है, हार्श रहा है थोड़ा सा। और इसमें भी जो अटेम्प्ट रहे वो कम ही रहे बच्चों की, क्योंकि ज्यादा अटेम्प्ट नहीं रह पाया, थोड़े क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत थे, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, ये ज्यादा थी उसमें। ठीक है, हर सेक्शन में तो थोड़ी सी दिक्कत आई। और यहाँ लोग जो सही ठीक ठाक अटेम्प्ट, एवरेज अटेम्प्ट रहे थे, वो सेकेंड 70 से 71 के बीच में ही अटेम्प्ट रहे हैं। तो आप देखोगे कि 16 दिसंबर का जो पेपर था और जो 17 दिसंबर का जो पेपर था, इनका लेवल जो आ रहा है, जो मतलब जो लेवल था, फर्स्ट का इजी था, सेकंड का मॉडरेट और थर्ड का क्या था, हार्ड के आसपास रहा था। अच्छा, अगर हम 18 दिसंबर की बात करें, 18 दिसंबर को जो पहला पेपर था वो ऑलमोस्ट मॉडरेट था, वो थोड़ा इजी नहीं था, थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का था। और इसमें जो अटेम्प्ट रहे बच्चों के, लगभग इसमें लगभग जो एवरेज अटेम्प्ट करे बच्चों ने, वो 80 के आसपास करे हैं। 80 के आसपास बच्चों के अटेम्प्ट रहे ऑन एन ऑन एन एवरेज। ठीक है, मैंने एक एवरेज निकाल के आपको बताया। तो 80 क्वेश्चंस के आकर बच्चों ने अटेम्प्ट करे हैं। अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात करें उसी दिन की, तो वो पेपर जो था मॉडरेट से हार्ड लेवल का पेपर था, मॉडरेट प्लस हार्ड दोनों थे उसमें। ठीक है, कहीं कहीं इजी भी था, लेकिन मॉडरेट और हार्ड में से बिकॉज ज्यादा क्वेश्चन थे मॉडरेट प्लस हार्ड ही थे। और यहाँ जो बच्चों का अटेम्प्ट रहा है, लगभग ऑन एन एवरेज 74 के आसपास में बच्चों का अटेम्प्ट रहा है 90 मिनट्स में। थर्ड की बात करें, जो 18 दिसंबर का जो लास्ट शिफ्ट का पेपर था, वो थोड़ा सा लेवल ऊपर था। इसका लेवल थोड़ा सा हार्ड था, उसको मैं हार्ड ही बोलूंगा। ठीक है, और इसका जो बच्चों ने अटेम्प्ट करा है, लगभग जो इन्होंने एवरेज अटेम्प्ट किया है,
वो किया है लगभग 70 से लेके 71 के आसपास क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो देखने को ये मिला है कि 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को जो एग्जाम का मतलब जो पैटर्न था वो इजी से मॉडरेट और मॉडरेट हार्ड का पैटर्न लगभग सेम ही आ रहा है। ठीक है, और अटेम्प्ट भी उसी के आसपास हो रहे हैं, जिसमें पेपर इजी है तो ज़्यादा अटेम्प्ट हो पा रहे हैं। जो टफ है वो जो कैलकुलेटिव है उसमें जो अटेम्प्ट था थोड़ा सा क्या रहा था, कम ही रहा था। अच्छा, अब अगर सब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी। देखो मैंने जो प्रीवियस वीडियोस में से बहुत ज्यादा बच्चों ने मुझसे पूछा कि कट ऑफ कितनी रहेगी, कितने हिसाब से आएगी। तो वो एग्जैक्ट कट ऑफ बताना तो अभी मुश्किल है, बिकॉज क्योंकि जो कट ऑफ आती है वो जोन वाइज आती है। अगर आप पिछले साल जो पिछला जो RRB का पेपर हुआ था उसकी आप कट ऑफ देखो करेंगे तो जोन वाइज कट ऑफ थी, हर जोन की कट ऑफ क्या थी, अलग अलग थी। जहाँ पे सीट जैसे आपका कोलकाता था उसकी 59.60 के आसपास थी, और ये क्या था गोरखपुर की 72 के आसपास थी। तो हर जोन की जो कट ऑफ थी ऑन एन एवरेज अलग अलग जा रही थी। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी मैं आपको अगर मैं सारी जोन का एनालाइज करूं और एक मार्क्स कट ऑफ बताऊं, तो अगर मैं बात करता हूं पहले जनरल की, फिर मैं बात करता हूं OBC की और EWS की। ठीक है, और फिर बात करता हूं मैं SC और ST की कि इन स्टूडेंटों के लिए मार्क्स कितने रहेंगे। ठीक है, अगर हम जनरल की बात करें तो जर्नल के लिए अगर आपका स्कोर, मैं आपको सेफ जोन आपको बता रहा हूँ, ये मैं कोई व्यूज पाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ या मैं कोई अपना बता रहा हूँ, मैं ऑन एन एनालिस करके बोल रहा हूँ और मैं सारे जोन को स्टडी करके बोल रहा हूँ कि अगर आपका स्कोर 65 प्लस जा रहा है, 65 से प्लस है कि ठीक है, अगर आपका 65 प्लस स्कोर है तो आप समझ जाना कि आप सेफ जोन में हो, आप सेफ हो, आपके होने के चांस हैं, काफी ज्यादा है। ऑलमोस्ट 85-90% आपका चांस हो जाएगा कि आपको CBT 1 आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान देने की बात है कि जो CBT 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, क्वालिफाइंग है, इसके नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होंगे। जो लास्ट में जो सिलेक्शन होता है वो CBT 2 के मार्क्स होता है। ठीक है, तो अगर आप 65 प्लस मार्क्स ले आए हैं तो आप सेफ जोन में और आपके चांस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, यही चीज जब अगर ये जोन वाइज है, मैं ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं, हो सकता है किसी जोन की कट ऑफ ऊपर पहुंच, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर की लास्ट ईयर कट ऑफ थी 72 के आसपास थी। बट एग्जाम के पैटर्न पे भी चीजें डिपेंड डिपेंड होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं जनरल की बात करूं, जनरल की जो कट ऑफ रहेगी, अगर आपकी 65 प्लस से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो आप होप में है, आप सेफ जोन में है। 80 से 90% आपके चांस है कि आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर आप 70 प्लस चल रहे हैं, ठीक है, अगर आप 70 प्लस हैं तो श्योरिटी है कि आपके कॉल आ जाएगी, आपका CBT 1 क्या हो जाएगा, क्लियर होगा ही होगा, और आपको CBT 2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए जिसका 70 प्लस का स्कोर चल रहा है। 65 प्लस में है, सेफ जोन है, आपके चांस हो जाएगा। और 70 प्लस अगर आपके CBT 1 में मार्क्स बन रहे हैं, आपका जो भी कलेक्शन आ रही है, तो आप मान के चलिए, श्योर से मैं बोलता हूं कि आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा और आपको CBT 2 की तैयारी कर देनी शुरू कर जाइए। ये है जनरल के लिए। ठीक है, ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये नॉर्मलाइजेशन की बात आती है। नॉर्मलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो तीनों शिफ्ट है, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट, क्योंकि अलग अलग लेवल है तो सभी का एवरेज परसेंटेज निकाला वो करते हैं कि पहले पहले शिफ्ट का हाईएस्ट मार्क्स कितने परसेंटेज है, फिर अगले का देखा जाता है, फिर थर्ड का, फिर इन सबको जोड़ जाड़ के एक नॉर्मलाइज मार्क्स लिखा जाता है। तो नॉर्मलाइज मार्क्स में बेसिकली क्या होता है, जिसके अब आप देखोगे जब आपका रिजल्ट आएगा तो जो हार्ड साइड में था आपके, कई बार आपके मार्क्स जब एक्चुअल मार्क्स जो आ रहे होंगे, नॉर्मलाइज मार्क्स को कई बार आपको बढ़ के भी दिखेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपका पेपर जो आपके मार्क्स ज्यादा होंगे, आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स क्या हो जाते हैं, थोड़े से कम भी हो जाएंगे। अगर आपने इजी आपका सेट इजी रहा होगा तो आपके एक्चुअल मार्क्स ज्यादा रहे होंगे और आपके नॉर्मलाइज होकर मार्क्स थोड़े से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगर आपका हार्ड पेपर रहा होगा तो आपके एक्चुअल मार्क्स क्या रहे होंगे, कम रहे होंगे, बट नॉर्मलाइजेशन होके बाद आपके मार्क्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ ये मैं नॉर्मलाइज ही मार्क्स बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, जितनी भी हार्ड सेट, जिसका कोई सेट हार्ड है, इजी है, उनके लिए हर सेट की कट ऑफ अलग अलग नहीं आएगी, सबकी एक साथ ही आती है। पूरे 9 के 9 जो हमारे शिफ्ट हुई हैं उन सब के नंबर्स को लेते हैं, उन सब की परसेंटेज निकालते हैं, फिर एक नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होता है। तो जो इजी सेट वाले हैं उनके जो एक्चुअल मार्क्स आते हैं, नॉर्मलाइजेशन में उनके मार्क्स थोड़े से क्या हो जाते हैं, कम कम हो जाएंगे। मान मान लीजिए किसी का इजी सेट है
और उसके 100 में से लेट्स सपोज 79 मार्क्स है, तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उसके नंबर 69 हो जाए या 70 हो जाए, ऐसा होता है। और ये भी होता है अगर कोई हार्ड वाला है और उसके नॉर्मल मार्क्स लेट्स सपोज 65 आ रखे हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके मार्क्स 72 76 से पहुंच सकते हैं। तो जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स है। नॉर्मलाइजेशन कैसे कैसे होता है ये रेलवे ग्रुप अपने आप ही करता है सेट, ठीक है। तो जो नॉर्मलाइज मार्क्स कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, वो जनरल की जो अगर आप 65 नंबर से ऊपर आपके बन जाते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपके होने के चांस काफी ज्यादा है। अगर आपके 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका शो ऑलमोस्ट डन है कि आपका चांस बन जाएगा, आपको CBD2 की कॉल आ ही जाएगी और आपका सिलेक्शन आपको तैयारी कर देनी चाहिए CBD2 की। अगर मैं OBC या EWS की बात करूं, EWS की बात अगर मैं करता हूं तो इनके अगर 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 60 से 65 अगर मार्क्स आपके अगर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। आपको CBT2 की कॉल आ जाएगी और आप CBT1 में क्वालिफाइड हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन CBT1 में हो जाएगा और आपको CBT के लिए मतलब सेफ जोन में है। देखा जाइए आपके लिए क्या है, एक तौर से सेफ जोन है। सेफ जोन का मतलब है कि 80 से 85 से 90% चांस है कि आपके हो जाएंगे। अगर आपके 65 प्लस नंबर आते हैं तो अगेन श्योरिटी है कि आपका कॉल आपको आ जाएगी और आप CBT की तैयारी कर लीजिए कि आपको कॉल पक्का आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं SC ST की, SC ST की बात करूं तो इनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम कम है। तो इनमें अगर आपकी 50% के अगर 50 प्लस मार्क्स अगर आप ले आते हैं, 50 प्लस क्या, अगर आपका 50 प्लस मार्क्स है ऑलमोस्ट, तो आपके चांस है कि आपको कॉल आ जाएगी CBT2 की। तो अगेन अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो 65 प्लस जो है वो एक सेफ जोन के अंदर रह रहा है, ठीक, ऑन एन एवरेज। और पिछले साल भी लगभग इसी के थोड़ा आसपास रहा था, इस साल भी इतना ही होगा, ठीक है। जोन वाइज मतलब आपका रहेगा। पेपर का जो जो पैटर्न है पिछले ईयर के हिसाब से इस ईयर थोड़ा सा टफ रहा है। पिछले साल थोड़ा सा इजी था, इस साल थोड़ा सा टफ था। तो कट ऑफ में मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होगा, क्योंकि ये पेपर क्वालिफाइंग है तो इसमें ज्यादा कट ऑफ मार्क्स आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो 65 अगर आप लेके चल रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, और आप 70 प्लस हैं तो आपको पक्का आपको CBT कॉल आ जाएगी। यहाँ 62 65 है और यहाँ पे 65 है और यहाँ पे आपका 50 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक नॉर्मलाइजेशन जो मैंने किया है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा अगर इसमें चेंजेस होंगे मैं आपको बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियोस में। और इसके रिगार्डिंग कोई भी आप चेंजेस आते हैं, जैसे ये जो नई आंसर कीज आएंगी, कुछ भी होगा वो मैं आपको आगे वीडियोस में बनाऊंगा। आपके अगर कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।